जय श्री कृष्णा। आप सभी को खरमास 2025-26 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, खरमास आरंभ होने वाला है। उससे पहले आपके लिए जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस खरमास में कुछ पूजाएं बदल जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि प्रतिदिन की जो पूजा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा खरमास का, और सर्वाधिक जो प्रभाव है ना वो माता तुलसी की पूजन पर पड़ने वाला है। जो मां तुलसी की पूजा आप प्रतिदिन करते हैं ना उस पर बड़ा परिवर्तन है खरमास में। माता तुलसी को जो वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं वो सब बदल जाती हैं। खरमास में माता तुलसी की पूजन विधि बदल जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि प्रतिदिन जो आप घर में पूजन करते हैं उसमें क्या परिवर्तन आएगा, खरमास में कैसे वो पूजन करना है, और विशेष रूप से माता तुलसी का जो पूजन है वो खरमास में किस प्रकार से बदलने जा रहा है, उसमें अधिक सावधानी की क्यों आवश्यकता है और क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और क्या आप जानते हैं खरमास में रविवार के अलावा एक और कौन सा दिन है जिस दिन आपको माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। माता तुलसी को जल देने की मनाही रविवार के अतिरिक्त भी एक दिन पर कही गई है, तो वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से बाकी लोगों तक जानकारी पहुंचेगी और सभी लोग इसका लाभ ले पाएंगे। सनातन के लिए आवश्यक है कि सही जानकारी सभी तक पहुंचे, जिससे कि सभी लोग सही प्रकार से सही जानकारी के अनुसार पूजा पाठ कर सकें, उसका लाभ ले सकें और सनातन का विस्तार। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य लिखना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। खरमास का जो समय है यह सूर्यदेव की आराधना के लिए उपयुक्त समय है, इसीलिए ओम सूर्यदेवाय नमः जितना लिखेंगे कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं घरमास में कैसे बदलने जा रहे हैं पूजा पाठ के नियम। प्रिय दर्शकों, प्रतिदिन की बात पहले करते हैं, फिर हम तुलसी पूजन की बात करेंगे। प्रतिदिन आप सभी घर में पूजन करते होंगे। आपने भगवान शालिग्राम, भगवान लड्डू गोपाल या जो भी तस्वीरें आपने रखी हो, चाहे हनुमान जी की पूजा करते हैं, मां शेरों वाली की पूजा करते हैं, जिन भी देवताओं की आपने तस्वीरें रखी होंगी, प्रतिमाएं रखी होंगी, अपने घर में आप पूजन करते होंगे, उसमें क्या विशेष परिवर्तन आ रहा है इसके विषय में बात करते हैं। प्रतिदिन का जो पूजन है उसमें पंचदेव पूजन कहा गया है। पंचदेव पूजन कैसे, इसमें गणेश जी होते हैं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, मां पार्वती अर्थात मां दुर्गा होती है और सूर्य देव होते हैं। ये 5 देवता हैं जिनका पूजन आपको प्रतिदिन करना चाहिए। ये पंचदेव कहे गए हैं और इन्हीं की पूजा प्रतिदिन का नियम कहा गया है। अब इसमें एक विधान ये होता है कि आपको आवाहन पूजा करनी होती है। आवाहन पूजा क्या, जहां हम पहले देवताओं का आवाहन करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मन, आप आए, यहां विराजमान हो और हमारी पूजा स्वीकार करें। तो ये जो आवाहन पूजा है ये पूर्ण रूप से खरमास में बंद हो जाएगी। बंद होने का कारण, क्योंकि सूर्यदेव के बिना ये पूजा हो नहीं सकती, बिना सूर्यदेव के आवाहन के, और सूर्यदेव को इस समय बुलाया जा नहीं सकता। खरमास का जो समय होता है ना, इस समय भगवान सूर्यदेव देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे होते हैं। इसको कहा जाता है कि वो देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति के घर में होने के कारण वो गुरु की सेवा में है। और यह भी कहा जाता है कि जब गुरु के साथ सूर्य आते हैं तो उस समय जो युवती बनती है वह शुभ फलदायक नहीं होती। इसीलिए इस समय पर इन ग्रहों को आवाहन करके पूजन आदि करना वर्जित कहा गया है। भिन्न भिन्न बातें इसके विषय में कही गई हैं। इसके विषय में कहा जाता है कि इस समय क्योंकि सूर्यदेव गुरु की सेवा में है तो गुरु की सेवा को छोड़ के आएंगे नहीं। दूसरा यह भी इसका एक कारण होता है कि सूर्य का तेज अनंत है।
सूर्य के तेज के सामने बाकी जो भी ग्रह होते हैं सभी उन सब का तेज नगण्य हो जाता है, वो सब निस्तेज हो जाते हैं। यही कारण है कि देखिए थर्मास से पहले शुक्र अस्त्र होते हैं। शुक्र अस्त्र क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय शुक्रदेव सूर्य के बहुत नजदीक जा चुके हैं। ये ग्रह जो हैं वो लगातार हैं, अपने घूमते रहते हैं। तो एक समय आता है जब ये एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। तो ये समय जो है जैसे कि 11 दिसंबर से शुक्र अस्त है, क्योंकि अब जैसे जैसे समय आगे जाएगा वो और अधिक नजदीक चलते चले जाएंगे सूर्य देव के, और शुक्र जितना नजदीक जाएंगे सूर्य के उतना ही निशतेज हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य का तेज बहुत अधिक है और सूर्य के तेज के सामने बाकी किसी ग्रह का तेज चलता नहीं। इसी कारण से इसको कहते हैं कि शुक्र अस्त गए हैं। जब वो सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर आ जाएंगे फरवरी को, तब जाके शुक्र उदय होंगे, जब वो अपने तेज में दिखाई दे पाएंगे। तो इतना अधिक प्रभाव है सूर्यदेव का ग्रहों पर, क्योंकि उनका तेज आप देखिए, उनका तेज इतना है कि हमारी पृथ्वी उन्हीं से प्रकाशित है, चंद्रमा उन्हीं से प्रकाशित है, ये तीनों लोकों में उजाला उन्हीं से होता है। इतना तेज है उनके ऊपर, तो उस तेज में बाकी सब ग्रहों का तेज छुप जाता है। तो इसीलिए शुक्र अस्त है। अब क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के घर में है, और देवगुरु बृहस्पति क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, उनके बिना कोई पाठ पूजा हो ही नहीं सकती। परंतु ये ग्रह तो अब निस्तेज हो चुके हैं, इसीलिए पूजा पाठ में मना ही होती है, और दोनों की युति जो है इसको अशुभकारी कहा जाता है। इसलिए इसको इस समय पर किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में भी यदि आप सूर्यदेव का आवाहन करते हैं पूजन के लिए, तो ये अशुभकारी होता है, क्योंकि संभव नहीं कि वो आके आपकी पूजा स्वीकार करें। इसी आपको इन दिनों में आवाहन पूजन नहीं करना चाहिए। प्रश्न उठता है तो फिर कैसे पूजा किया जाए? पूजन देखिए, जब आपने भगवान की तस्वीरें सामने लगा रखी हैं, आप उनको स्नान कराइए। पहले एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, गंगा जल भर के फिर उसमें शुद्ध जल भरिए, और फूल के माध्यम से जो भी आपने भगवान की तस्वीरें, प्रतिमाएं घर में रखी हैं, उनको जल के छींटे दीजिए, स्नान कराइए, एक साफ वस्त्र उनको पहुंच दीजिए। पहुंचने के बाद उनको तिलक कीजिए, तिलक करने के बाद फिर पुष्प अगर आपके पास है तो पुष्प अर्पित कीजिए, और फिर आरती कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली आप अर्पित कर सकते हैं भगवान को। अन्यथा प्रतिदिन की पूजा में ना भी करें तो कोई बात नहीं, केवल आप तिलक करके पुष्प अर्पित करके और फिर धूप दीप कर सकते हैं, और फिर आप भगवान का भोग लगाएंगे। ये है प्रतिदिन की पूजा का नियम। अब प्रश्न उठता है इसमें कि परिवर्तन क्या है, क्या हमें नहीं करना है? देखिए, ध्यान दीजिएगा कि रोली कुमकुमारी का प्रयोग कहां करेंगे और चंदन का कहां। कोई भी जो देवी स्वरूप है ना, चाहे माँ दुर्गा है, माँ पार्वती है, माँ लक्ष्मी है, सरस्वती है, जो भी देवियां हैं, उन सभी को आप रोली कुमकुम आदि का तिलक करेंगे, चंदन का नहीं। चंदन का तिलक उनको नहीं होगा, इसका ध्यान दीजिएगा। केवल रोली कुमकुम आदि का उनको तिलक लगाना है। देवगण जो है सबको रोली कुमकुम आदि भी लगा सकते हैं, चंदन भी लगा सकते हैं। विशेष रूप से भगवान शंकर की पूजा में ध्यान दीजिए। भगवान शंकर की पूजा जब आप प्रतिदिन करते हैं तो उनको कभी भी रोली कुमकुम आदि का तिलक नहीं किया जाता, उनको सदा चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए। चंदन लगाइए उनको। चंदन कौन सा? भगवान नारायण की पूजा के लिए गोपी चंदन श्रेष्ठ कहा गया है। गोपी चंदन जो द्वारका की मिट्टी से बनता है, या फिर आप वृक्ष की छाल से जो चंदन बनता है, चंदन की जो लकड़ी आती है ना, वह चंदन भी भगवान को लगा सकते हैं, उत्तम रहेगा। तो इस प्रकार तिलक चंदन आदि लगा के को पुष्प अर्पित कीजिए, फूलों की माला पहनाइए, फिर आरती कीजिए। बात आती है जी आरती किस आरती से उतारनी चाहिए, कौन सी आरती गानी चाहिए? देखिए, अगर सभी देवता आपके मंदिर में हैं और सबकी अलग अलग आरती करना संभव नहीं है, तो ओम जय जगदीश हरे जो आरती है, इस आरती से आप सभी देवताओं की आरती उतार सकते हैं। चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो माता रानी हो, चाहे हनुमान जी महाराज हो, चाहे रामचंद्र जी हो, कृष्ण जी हो, विष्णु जी हो, शंकर, सभी की आरती इस एक ही आरती को गाते हुए उतार सकते हैं। अधिक थोड़ा कर पाए तो, और गणेश जी आपके मंदिर में विराजमान हैं तो पहले गणेश जी की आरती कीजिए, फिर जय जगदीश कीजिए। इस प्रकार से आप अपनी प्रतिजन की आरती करेंगे। आरती कब करनी है जी? देखिए, आरती का समय जो है ना, वो सूर्यास्त पे निर्धारित होता है। संध्यावादी का जो समय है, जब सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय हमें आरती करनी चाहिए।
ना तो ऐसा नहीं कि हमने फिक्स कर दिया जी 8 बजे ही होगी, अब 8 बजे ही होगी, तो आजकल तो सूर्यास्त 5:30 बजे हो जाता है जी। तो इसीलिए आरती का जो निर्णय है वो सूर्यास्त पर निर्भर करता है कि सूर्यास्त कब हो रहा है, उसी के अनुसार आपको आरती करनी चाहिए। और हम इन्हीं नियमों का अनुपालन बचपन से देखते आए हैं, क्योंकि हमारी तो 4 पीढ़ियां जो हैं इसी पांडित कर्म में बीती हैं। हमारा पैतृक कर्म रहा है। हमारे पिताजी जिस मंदिर पे थे, एक विशाल मंदिर तो वहां पर इसी प्रकार से इनका निर्धारण करते आए हैं कि सूर्यास्त, और शास्त्र भी यही कहते हैं कि सूर्यास्त के समय संध्यावाती का समय है। जैसे सूर्योदय का समय परिवर्तित होता है, वैसे ही सुबह की आरती का समय परिवर्तित हो जाता है, और वैसे ही शाम की आरती का समय शाम को सूर्यास्त के समय के अनुसार निर्धारित होता है। खरमास में कपूर की आरती कल्याणकारी है, अगर कर पाए तो कपूर की आरती कीजिए, भगवान नारायण की अत्यंत फलदायी रहेगी। और को जल प्रतिदिन अवश्य दीजिएगा। अभी हम आ रहे हैं तुलसी पूजन पर आ रहे हैं, क्योंकि वहां बड़ा परिवर्तन है तुलसी पूजन में। तो उससे पहले सूर्य पर हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य देव की आराधना भी इस समय में बड़ी कल्याणकारी कही गई है। जो खरमास का समय है ना, इसमें आपको प्रतिदिन सूर्य को जल देना है, और सूर्य देव को जब जल दें, लोटे में थोड़ी सी रोली डाल लीजिएगा, और एक लाल रंग का पुष्प डाल लीजिएगा, या गुलाब की पंखुड़ियां डाल लीजिएगा, और उनसे आप सूर्य देव को जल दीजिए। ये 1 महीना अगर आप सूर्य देव को जल देंगे, तो आपकी कुंडली में यदि सूर्य ग्रह कहीं गलत स्थान पर होंगे या आप प्रभावी होंगे, तो उनका फल जो है वो आपके लिए उत्तम हो जाएगा। जितना हो सके सूर्य की आराधना कीजिए। अब हो सकता है यहां पे किसी को लगे कि पंडित जी अभी तो आप कह रहे हैं कि सूर्य देव इस समय शुभ फलदायी नहीं होते, या सूर्य की उपासना नहीं करनी चाहिए, या उनको आवाहन नहीं करना चाहिए। समझने का फेर है, आवाहन पूजन वर्जित है। ऐसी पूजा जिसमें सूर्य देव को बुलाया जाए वो नहीं करनी है। जल देना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना, इससे तो सूर्य का तेज बढ़ता है, और जब आप किसी का तेज बढ़ा रहे हैं तो वो प्रसन्न होंगे और वो आपको मनचाही इच्छा प्रदान करेंगे। इसीलिए सूर्य को जल देना, सूर्य की आराधना करना अलग चीज है, और सूर्य की आवाहन पूजन करना अलग चीज है। आवाहन पूजन नहीं करना है। जितना हो सके सूर्य देव की आराधना कीजिए, मंत्र जप और सूर्य देव को जल दीजिए। इन दिनों में सूर्य के स्रोत सुनने का भी फल उत्तम कहा गया है। इसीलिए सूर्य की आराधना में उनके पाठ और स्रोत भी आप सुन सकते हैं, जो हम खरमाश में प्रतिदिन आपको श्रवण कराएंगे, उसका लाभ लीजिए। नवग्रहों में सूर्यदेव राजा हैं, तो राजा जो है ना, उनके मुख पे तेज है। यदि आप चाहते हैं कि आपका ऑरा बुलंद हो, आपकी पहचान बने, समाज में आपकी इज्जत हो, प्रतिष्ठा बढ़े, जहां जाए वहां लोग